जय माँ बगलाम। आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। आज के दिन भगवान सत्यनारायण जी की पूजा व आराधना की जाती है। शाम के समय सत्यनारायण भगवान की कथा को भी हमें सुनना चाहिए और चंद्रमा जी को विशेष रूप से अर्घ प्रदान करना चाहिए। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि आती है उस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध जो है इसका विधान बताया गया है। इस दिन से महालय श्राद्ध जो है वे शुरू हो जाते हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाता है वे पितृपक्ष में पितरों को प्राप्त होता है और पितृगण वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य नारायण भगवान कन्या राशि में विचरण करते हैं तब पितृलोक पृथ्वी लोक से सबसे अधिक नजदीक आ जाता है। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के साथ पितृगण जो हैं इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, जिसके कारण उनको भोजन प्राप्त होता है। पुराणों में कई कथाएं आती हैं इसी उपलक्ष्य को लेकर, जिसमें कर्ण के पुनर्जन्म की कथा भी काफी प्रचलित है। यह कथा महाभारत के पवित्र ग्रंथ से ली गई है। कहा जाता है जब महाभारत के युद्ध में कर्ण का देहांत हो गया था, निधन हो गया था, तब उसकी आत्मा स्वर्ग लोक में पहुंच गई तो उन्हें रोजाना भोजन में खाने की थाली में सोना, चांदी, हीरे और भी आभूषण दिए जाते थे। इस बात से निराश होकर कर्ण की जो आत्मा थी वह इंद्रलोक में चली गई और इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्र भगवान ने बताया कि हे कर्ण, आपने अपने पूरे जीवन में कभी भी सोना आदि आभूषणों को ही दूसरों को दिया है, दान किया है, लेकिन कभी भी अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को नहीं दिया है। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता है और उसे सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उसे 16 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी लोक पर वापिस जाने की अनुमति दे दी ताकि वह अपने पूर्वजों को भोजन दे सके और दान कर सके। तब से इसी 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में हम सभी लोग जानते हैं। पारिवारिक मनुष्यों की मृत्यु के बाद उनकी जो आत्मा है उसकी तृप्ति के लिए हम श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं और वह पितरों को श्राद्ध, इसी कार्य को हम पितृ श्राद्ध कार्य कहते हैं। श्री रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी भी दशरथ के द्वारा और जटायु को गोदावरी नदी पर जलांजलि देने का उल्लेख भी मिलता है एवं भरत जी के द्वारा दशरथ हेतु 10 गात्र विधान का उल्लेख भी बड़ी विधि से आता है। अर्थात जो भी अपने पितरों को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां देता है उसके जो पितर हैं वे प्रसन्न रहते हैं और उसके सभी पापों का नाश होता है। इस अनुसार हमें पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए, दान करना चाहिए और इन 16 दिनों में हमें गायत्री मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी हमें करना चाहिए और घर, परिवार, व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति होती रहती है। जय माँ बगलामुखी।